हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपीटेड में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने जो है पिछली वीडियो में संज्ञा को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम सर्वनाम को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेड 2026 की तैयारी कर सकें। दोस्तों आज जो है हम सर्वनाम को बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। तो आप सभी को पता होगी, जहाँ तक उम्मीद है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, ध्यान रखना है। संज्ञा के नामों के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा के नाम के बदले में, तो जैसे अगर कोई नाम की जगह मैं, तुम, वह और आपका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, रामू। रामू क्या है? एक संज्ञा है। तो रामू एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो संज्ञा की जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया? सर्वनाम यूज़ कर दिया। तो मैं, तुम, वह आप जो है क्या क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार से। और आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम जो है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए। तो पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होगा? 6 भेद होगा। संज्ञा के मैंने कितने बताए थे पिछली वीडियो में? 3 भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, इनको विस्तार से समझते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मुख्यतः 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम को जो है मैं कहते हैं, और मध्यम को तुम, और अन्य को वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब निश्चित, कोई भी बात को निश्चित होना। जैसे वह सर्वनाम जो निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वह सर्वनाम जो निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाने वाले शब्द निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, बे। तो जैसे निश्चित है कि यह पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि शायद यह पुस्तक है, इस प्रकार से नहीं। वह कमरा है, वह कमरा ही है, 100% बात है, श्योर है, निश्चय है, निश्चित है, इसलिए ये निश्चितवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। और इसमें जो यूज़ होगा यह, वह, ये, बे 100% यूज़ में आते हैं। इस प्रकार से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम को याद में रखना है। एक बार परिभाषा फिर से रिपीट करता हूँ, वह सर्वनाम जो निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं ना। अगला सर्वनाम देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यहाँ मतलब निश्चित नहीं होता है। वह सर्वनाम जिससे पदार्थ व्यक्ति का बोध ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर दिया है, बाहर कोई है। बाहर कोई है निश्चित नहीं है, पिछले में निश्चित था कि यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। इस प्रकार से कुछ है मतलब क्या है? कोई 100% वो नहीं है कि क्या है ना। इसलिए अनिश्चितवाचक को कुछ है, कोई है, शायद कोई होगा, इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम भी जो है बहुत ही आसान है। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रयुक्त हो। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रयुक्त हो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार से संबंधवाचक। अगली है हमारी अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, ये तो आप आसानी से शायद मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगी। जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती है। तुम कौन हो, तुम कौन हो, वे कहाँ रहते हैं, इस प्रकार से। यानी लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो 100% प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तुम कौन हो, तुम क्या हो, वे कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम, जहाँ निजत्व का प्रयोग हो। जहाँ निजत्व का प्रयोग हो, उदाहरण समझते हैं। जैसे मैं लिख लूँगा, मतलब मैं ही लिखूँगा। मैं खा लूँगा,
मैं कर लूँगा। यहाँ पर निजत्व का प्रयोग हो रहा है, मतलब मैं डेफिनेटली कर लूँगा, मैं खा लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं पढ़ाई कर लूँगा, मैं बाहर चला जाऊँगा। इस प्रकार से जहाँ निजत्व का प्रयोग होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगी आपकी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर हिंदी वर्ग 2 एवं वर्ग 3 की तैयारी, आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।